हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। हमने पहले भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना सीख लिया है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाना दोबारा अच्छे से सिखा दीजिए। इसीलिए हमने ये दोबारा वीडियो बनाया है। आज की इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तब चलिए, हमें इसमें सबसे पहले इसकी पहचान को समझना होगा, तभी तो हम इस वाक्यों को देखकर ये पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे हमारा पहला वाक्य दिया गया है, श्याम मैच खेल रहा है, तो इस वाक्य को देखकर हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है? क्योंकि जब हमको कहीं पर भी ये वाक्य दिए जाएंगे तो उसमें ऊपर ये तो नहीं लिखा होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसीलिए हमें इसकी पहचान को समझना बहुत ही जरूरी होता है। और जब हम वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान कर पाते हैं, तभी हम वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना पाते हैं। तो आइए इसकी पहचान को समझते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द देखने के लिए मिलते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द देखने के लिए मिलते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे क्या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य हम उन्हें कहते हैं जिनमें ना तो प्रश्नवाचक शब्द और ना ही नहीं का प्रयोग होता है। उन वाक्यों को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अब अपने वाक्य को भी देख लेते हैं। हमारा वाक्य दिया गया है, श्याम मैच खेल रहा है। तो हमको जब भी हमको इस प्रकार के वाक्यों को बनाना होता है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला देख लीजिए। यदि आप इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं तो आप इस वाक्यों को कभी भी नहीं भूलोगे। तो इसमें सबसे पहले जब इन वाक्यों को हम बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट यानी कि हम कर्ता लिखते हैं। फिर उसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग और बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? एम का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद हम मुख्य क्रिया लिखते हैं और मुख्य क्रिया में यहाँ पर क्या होता है? आईएनजी भी लगता है। यहाँ पर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि हम कर्म लिखते हैं। जैसे इस वाक्य को हम बनाकर भी देख लेते हैं। क्या श्याम मैच खेल रहा है? सबसे पहले तो कर्ता आएगा क्योंकि सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो कर्ता क्या? श्याम। तो यहाँ पर SHYAM ये क्या आ गया? हमारा कर्ता आ गया। अब यहाँ पर क्या ना, इज, एम, आर, इन तीनों में से यहाँ पर देख लीजिए, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होना है। तो यहाँ पर कर्ता यदि एक वचन हो तो इज, कर्ता यदि बहुवचन हो तो आर और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो श्याम क्या है? एक वचन करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? इज। तो यहाँ पर लगा देंगे हम आई एस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा इज। फिर क्या ना, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें खेलना, तो प्ले, PLAY, और मुख्य क्रिया में ING भी लगाना है। तो यहाँ पर लगा देंगे प्ले में ING, क्या हो जाएगा? प्लेइंग। फिर इसके बाद क्या ना, ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा कर्म आना है। तो कर्म क्या? मैच। तो यहाँ पर मैच की मैच MATCH, और लास्ट में क्या करते हैं? फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। तो ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। जब भी वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लग जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाक्य पूरा हो गया है। तो ये किस तरीके से बना है? श्याम इज प्लेइंग मैच, श्याम मैच खेल रहा है। अब जैसे हमारा दूसरा वाक्य दिया गया है, तुम अखबार पढ़ रहे हो, तो इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या? तुम। तो यू, YOU, यू माना क्या होता है? तुम। फिर यहाँ पर क्या ना, इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो एक वचन कर्ता के साथ तो इज का प्रयोग होता है और बहुवचन कर्ता के साथ आर का, आई के साथ एम का। तो यू क्या है? एक बहुवचन कर्ता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? आर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? RARE। फिर यहाँ पर क्या ना आगे? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या? पढ़ना यानी पढ़ रहे हो। तो रीड, READ, रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। इसके बाद फिर क्या ना है? मतलब मुख्य क्रिया में ING भी लगना है। तो यहाँ पर रीड में लगेगा
जी, ये क्या हो जाएगा, रीडिंग, यानी कि मुख्य क्रिया में आईएनजी भी लगा दिए। फिर इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, तो कर्म क्या है इसमें, अखबार, तो न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो जो हमारा वाक्य बना वो किस तरीके से बना है, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि तुम अखबार पढ़ रहे हो। अभी आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है, हम होमवर्क के तौर पर आपको एक क्वेश्चन यानी कि एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य देंगे, उसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। यदि आपने उस वाक्य को बना लिया तो आप इन वाक्यों को बिल्कुल आसानी से बना लोगे और कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए हम आपके लिए यहाँ पर वाक्य भी लिख देते हैं। यहाँ पर आपका वाक्य है, यहाँ पर वाक्य सीता गीत गा रही है। यहाँ पर क्या है, सीता गीत गा रही है। इस वाक्य को बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।